नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर के सांची में मोक्ष वाहन चालक ने नशे में कई गाड़ियों में मारा धक्का। कोर्ट के पास हुई घटना से गुस्साए लोगों ने कर दी चालक की पिटाई। सूचना पर पहुंचे पीसीआर वैन की टीम ने चालक को भीड़ से बचाया। पुलिस टीम घायल चालक को जांच कराने ले गई एमजीएम अस्पताल। जमशेदपुर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जांच अभियान तेज। डीसी सूरज कुमार, एसएसपी डॉक्टर तमिल वरन, एडीएम नंदकिशोर लाल खुद सड़कों पर उतरे। विभिन्न चेक पोस्टों में जाकर वहां चल रही जांच का लिया जायजा। डीसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को लगाई फटकार। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की कोरोना से मुक्ति के लिए मानगो में आरोग्य यज्ञ आयोजित। बन्ना गुप्ता आईटी सेल ने मानगो मरीना सिटी में आयोजित किया यज्ञ। 121 पुरोहितों ने महामृत्युंजय मंत्र के लगातार जाप के साथ किया हवन। पूरे राज्य के कोरोना मुक्त होने की गई कामना। बात करते हैं धक्का मारने पर लोगों द्वारा नशे में धुत मोक्ष वाहन चालक की पिटाई किए जाने की। जमशेदपुर के सांची स्थित एमजीएम अस्पताल के पास बुधवार को शराब के नशे में मोक्ष वाहन चला रहे ड्राइवर के कारण बड़ा हादसा होते होते टला। ड्राइवर कई वाहनों को धक्का मारते हुए मोक्ष वाहन के साथ सड़क किनारे ड्रेन में जा फंसा। उधर गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी, जिसे वहां पहुंची पुलिस टीम ने बचाकर अस्पताल पहुंचाया। पेपरबाजी करता है, ड्राइवर दारू पिए तो उसके बाद गाड़ी चलाने के लिए वो पेमेंट भी नहीं कर रहा पिछला 8 महीना से। लीजिए करता है, 8 महीने से तनख्वाह भी नहीं रोक रखा है। लीजिए खाता कितना बयानबाजी हो गया करता हो, रिकॉर्ड हो गया करता हो। शराब भी पिया हुआ है, शराब भी पिया हुआ है। कोरोना डोर में है, क्या करेंगे? कोरोना होने से शराब पीना है। बता दें कि सांची एमजीएम अस्पताल एवं कोर्ट के बीच वाले रास्ते पर एक मोक्ष वाहन चालक ने नशे में गाड़ी चलाते हुए कई गाड़ियों में धक्का मारते हुए गाड़ी को सड़क किनारे नाली में घुसा दिया। इससे गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि इसी बीच वहां पहुंची पीसीआर वाहन के अधिकारियों ने उसे पीटने से बचाया और उसे जांच कराने के लिए एमजीएम अस्पताल ले गए। पीसीआर वैन के पुलिस अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि लोगों द्वारा मोक्ष वाहन चालक की पिटाई की सूचना मिलने पर वे वहां पहुंचे और चालक को भीड़ से बचाया। अब उसकी जांच कराने एमजीएम अस्पताल ले जा रहे हैं। मामला हम लोग को थाना से बोला गया है कि एम्बुलेंस बुला के ड्राइवर को कोई मार रहा है कोर्ट के सामने। हम आए तो पुलिस यहाँ कोर्ट के बोला, वहाँ उसको ड्राइवर को बचा के पब्लिक के शायद वो गाड़ी में मारा है, कार में मार दिया था और पब्लिक को मारते बजेते होते आया था, सुनने में आया हमको। तो उसको पब्लिक मार रहा था तो कोर्ट में के सिपाही जो गेट पर थे उसको बचा के रखे हैं और हम तो यही देखे हैं। उसको ले जा रहे हैं, एमजीएम इलाज करा देते हैं। ड्राइवर क्या नशा भी किया है क्या? गोली लड़खड़ा रहा है तो अब जाँच कराते हैं, देखते हैं क्या करता है। क्या पब्लिक इसको पीट रहा था? हमको सूचना मिला, हम पीटे देखे नहीं। एनजीओ का है, एमजीएम का है। पीट रहा था कि गाड़ी वाला के शायद आगे कार जो है ना उसको बजाया था, तो पब्लिक देखा कि यहाँ गाड़ी कुदाया तो देखा कि ज्यादा हालत खराब होगा, इसलिए उसको पीटा। ये तो शराब ढोने वाला वाहन है, एम्बुलेंस। आइए बात करते हैं डीसी एसएसपी द्वारा चेक पोस्टों में कोरोना जांच का जायजा लिए जाने की। जमशेदपुर सहित पूरे जिले में कोरोना संक्रमण की बेतहाशा बढ़ी रफ्तार से चिंतित उपायुक्त सूरज कुमार और एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवरन स्वयं शहर के चेक नाकों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान दोनों ने वहां तैनात पदाधिकारियों को उधर से आने जाने वालों की कड़ाई से जांच करने का निर्देश दिया। बता दें कि जमशेदपुर सहित पूरे पूर्वी सिंहभूम में विगत कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की गति में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसे लेकर जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। सामने आई विकट समस्या से चिंतित जिले के उपायुक्त सूरज कुमार एवं एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवरन ने स्वयं जिले के विभिन्न चेक पोस्टों पर पहुंचकर वहां चल रही कोरोना जांच का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्ट के अधिकारियों को उधर से आने जाने वालों की कड़ाई से जांच करने की हिदायत भी दी। उपायुक्त सूरज कुमार ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सभी लोगों को सतर्क होने की हिदायत देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने पर हालात बेकाबू हो सकते हैं। वहीं पोटका प्रखंड अंतर्गत जिले के उपायुक्त सूरज कुमार एवं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल हाता एवं झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के चेक पोस्टों का निरीक्षण भी करने पहुंचे।
निरीक्षण के दौरान पेयजल, भोजन, सड़क आदि सुविधाओं को देखा और तत्काल पेयजल एवं भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं उपायुक्त ने बताया कि चेक पोस्ट में कड़ाई के साथ दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच करे बिना किसी को भी प्रवेश न करने दे। वहीं उपायुक्त सूरज कुमार हल्दीपोखर बाजार का निरीक्षण कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की बात कही। वहीं निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास, अंचल अधिकारी इम्तियाज अहमद, इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम, थाना प्रभारी अमित रविदास, पोटका थाना प्रभारी रविंद्र मुंडा उपस्थित रहे। पूर्वी सिंहभूम जिला ने पहले 2 कोरोना के जो वेव्स थे उसमें काफ़ी विभत्स रूप देखा है कोरोना का, और यहाँ पे संक्रमण की दर भी ज़्यादा थी और कुछ मौतें भी हुई थी। पूर्वी सिंहभूम जिला में अभी जो बहरहाल रिसेंट आंकड़े देख रहे होंगे आप, तो वहाँ फिर से कोरोना के तीसरी वेव में जो केसेस हैं वो काफ़ी संख्या में आने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट जो कल 1140 केसेस आए हैं, इतने केसेस सेकंड वेव में भी नहीं आए थे। ऑल्दो थोड़ी सी सीवियरिटी केसेस की कम है क्योंकि वैक्सीनेशन पूर्वी सिंहभूम जिला ने काफ़ी अच्छा कराया हुआ है, पर लोगों की कॉम्प्लासेंसी भी देखी जा रही है, जहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है और हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, और इसलिए लोग जो है थोड़े से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने जिनोम सीक्वेंसिंग कराई है, हमें डेल्टा वेरिएंट ही मिला है, अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है, और डेल्टा वेरिएंट ही था जिसने सेकंड वेव में सबसे ज़्यादा खतरा पैदा किया था। कल के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 4 मौतें भी हुई हैं। तो ये बिल्कुल ही वक्त नहीं है कॉम्प्लासेंट होने का, ये वक्त है और अधिक जागरूक होकर अपने परिजनों के लिए, अपने जानने पहचानने वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने ज़िले के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने का। इसीलिए हम लोगों ने चेक नाका बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। लगातार प्रशासन के द्वारा अभियान, जागरूकता अभियान और इन्फोर्समेंट अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कई लोगों में कॉम्प्लासेंसी देखी जा रही है, तो हम लोग इसलिए अपनी गतिविधियों को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने चेक नाकों को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि संक्रमण की ये जो दर है ये कम हो, हॉस्पिटलाइजेशन लोगों की हो ना। एक बात मैं सभी मीडिया के माध्यम से सब लोगों को कहना चाहूँगा कि इस जंग में अगर साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो इससे जीत पाना बड़ा मुश्किल है। हम अपने लोगों को खोते रहेंगे, इसलिए आप सबों का सहयोग चाहिए। जिला प्रशासन ने तय किया है कि अगर नेसेसरी कॉपरेशन किसी भी वर्ग से नहीं मिलता है तो हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे, और अगर आपके द्वारा कॉपरेशन नहीं मिलेगा तो हम प्राथमिकी तक दर्ज करेंगे आपके ऊपर। इसलिए फिर डेफिनेटली अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए और सजा से बचने के लिए भी जो है इसको अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कोविड के हमेशा अपना करें। सर चेक पोस्ट में देखिए, हम लोगों ने पेयजल और भोजन के लिए जो है अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित कर देते हैं। भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने ऑलरेडी करा रखी है। जो संभावित दर है उस पर्टिकुलर दर पे हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो मुझे दिख रहा है कि फोर्सेस के लिए भी खाने की व्यवस्था की जो करनी है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो हम लोग CSR में डिफरेंट बंदों से बात करके यहाँ पे ये पेयजल और भोजन की व्यवस्थाएं जो सुनिश्चित करवा देंगे। और अब बात बन्ना गुप्ता की कोरोना मुक्ति के लिए मानगो में आयोजित आरोग्य यज्ञानुष्ठान की। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता की कोरोना से मुक्ति के लिए बन्ना गुप्ता IT सेल ने मानगो में महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन कराया। इस अवसर पर मानगो 15 नंबर स्थित मरीना सिटी में 121 ब्राह्मणों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए हवन किया। बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए हैं। मानगो स्थित बन्ना गुप्ता IT सेल ने उनकी कोरोना से मुक्ति की कामना के साथ आरोग्य यज्ञ सह महामृत्युंजय मंत्र के जाप का आयोजन कराया। मानगो 15 नंबर स्थित मरीना सिटी में आयोजित इस यज्ञानुष्ठान में 121 पुरोहितों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता सहित पूरे राज्य के कोरोना मुक्त होने की कामना की। इसकी जानकारी देते हुए बन्ना गुप्ता IT सेल के संस्थापक पप्पू सिंह ने बताया कि कोरोना का संक्रमण राज्य में तेजी से फैल रहा है, जिसकी चपेट में राज्य के आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी आ गए हैं। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर इस अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। साथ ही राज्य के सभी संक्रमित जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके, इसके निमित्त भी इस आरोग्य यज्ञ का आयोजन किया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो कोरोना पॉजिटिव है और उनके स्वास्थ्य के लिए और झारखंड की तमाम जनता कोरोना मुक्त हो, इसके लिए 131 पंडित जो आए हैं
को जप करा रहे हैं और आपका इससे मतलब महामृत्युंजय जाप हो रहा है। जाप के बाद एक हवन का आयोजन है। महामृत्युंजय जाप करने से वो हर तरह का जो भी कष्ट होता है वो दूर हो जाता है। हम लोग पहले तो ये कामना कर रहे हैं पूरे देश में जो कोरोना का जो महामारी चला हुआ है वो पूरे देश से हटाने के लिए हम लोग यहाँ के झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को कोरोना पॉजिटिव में जो आए उसके लिए हम लोग 121 पंडितों से बैठा करके यहाँ पे हवन करा रहे हैं और हम लोग यही भगवान से कामना करते हैं कि पूरे देश से यह कोरोना जो महामारी चला हुआ है ये हट जाए। हम लोग महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी कोरोना पॉजिटिव है, उन्हीं के लिए दुआ कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं ताकि वो स्वस्थ हो जाए और पूरे साथ ही साथ हम लोग पूरे झारखंड के जनता के लिए ये कामना करते हैं कि कोरोना से लड़ने का क्षमता प्रदान करे भगवान यज्ञ देवता, इसीलिए हम लोग यज्ञ का पूजा कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। पहले तो हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम हवन यज्ञ कर रहे हैं ताकि देश से प्रदेश से पूरा कोरोना मुक्त हो जाए। इसीलिए हम लोग आज 121 पंडित को बैठा के हवन कर रहे हैं। कहाँ पर ही हो रहा है ये मरीना सिटी में हो रहा है, बन्ना गुप्ता IT सेल की तरफ से। और अब बात करते हैं कपाली नगर परिषद क्षेत्र में नाली निर्माण में गड़बड़ी का विरोध किए जाने की। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में लाखों खर्च कर कई विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, लेकिन इन विकास योजनाओं में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा। नतीजतन स्थानीय लोगों ने जांच की मांग को लेकर वार्ड संख्या 20 में नाली निर्माण के कार्य को रुकवा दिया। कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 20 में नाली और कलवर्ट निर्माण कार्यों में अनियमितता बरती जा रही है। संबंधित ठेकेदार और एजेंसी कार्य में गुणवत्ता को नहीं अपना रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग नगर परिषद के अधिकारियों से जांच के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाने की मांग कर रहे हैं। इधर ऑल इंडिया मजलिस कमेटी के जिला अध्यक्ष शानुर रहमान नाली निर्माण के कार्य में अनियमितता बरते जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे और अविलंब कार्य को बंद करवाया। साथ ही संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की। उन्होंने बताया कि इस प्रमुख सड़क पर रोजाना कई भारी वाहनों का परिचालन होता है। ऐसे में सड़क और कलवर्ट का काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं होने पर ये कुछ समय बाद ही क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। निर्माण कार्य की जांच होनी चाहिए। जैसा कि अभी मुझे जानकारी हासिल हुई कि यहाँ के लोग मुझे फोन किए कि जिला अध्यक्ष महोदय जी, यहाँ नाली का जो काम चल रहा है यहाँ सही से काम हो नहीं रहा है, इसमें अनियमितता बरती जा रही है। तो जो मैं अभी आकर के देखा तो वाकई में यहाँ पर अनियमितता बरती जा रही है। ये 20 नंबर वार्ड है जो सीधा मानगो को और नगर परिषद को सीधा रोड जोड़ता है। मुख्य सड़क है ये। अधिक से अधिक आबादी इस सड़क से गुजरती है और यहाँ से बड़ी गाड़ियां भी गुजरती है। तो जिस तरह की ढलाई हो रही है, मैंने अभी देखा कि मेनू में जो नगर परिषद द्वारा जो इन लोगों को एस्टिमेट दिया जाता है उसमें 6 इंची ढलाई का है, लेकिन अभी मैं आकर के देख रहा हूँ तो 3 से 3.5 इंची ढलाई है। तो ये कहाँ से टिकेगा और कैसे टिकेगा? और ये बांस का फट्टी दे करके ढलाई कर रहे हैं। तो मैंने अभी ईओ नगर परिषद कपाली राजीव रंजन जी से मैंने अभी तुरंत बात की है, फोन में संपर्क किया है। वो भेज रहे हैं जेई को, आकर के जांच करेंगे। मैंने सख्त आदेश दे करके इस काम को अभी रोकने को कहा है। जब तक सही ढंग से काम नहीं होगा तब तक ढलाई रोक दिया जाए। और जो आप देख रहे हैं जाली, रड का जाली जो देख रहे हैं वो इतनी दूरी पर बनाया गया है कि मसाला ढबसनी अंदर गिर जाएगा, वो रोक नहीं सकता है। पटरा देना, सेंटरिंग करने, यहाँ सिलापट भी नहीं लगाया गया जी, अभी तक सिलापट भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, जिससे लोगों को जानकारी हो ये कितना मत से बन रहा है। ऐसे जो बन रहा है नाली, ये हमको लगता है 4 से 5 महीने के अंदर इसका भविष्य नहीं है, उतना ही है। इसलिए कि जो हिसाब से सरिया हुआ और सेंटरिंग वगैरह हो रहा, बांस का सेंटरिंग किया जा रहा है, गैप वगैरह में अप डाउन है और बीच में इससे ज़्यादा डैमेज था, उसको बोलने से के बाद में रिपेयरिंग किया गया है। और कच्चा रास्ता है, आपका क्या बोलते हैं, सोलिंग किया हुआ रोड है, इस पे हेवी गाड़ी सब चलता है, तो कलवर्ट ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। और रोड भी, नाली भी अप डाउन है, पानी भी रुकेगा। तो इसीलिए थोड़ा आग्रह है आप लोग से कि थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दें। और जहाँ आपका पटरा लगता है वहाँ पर बांस लग रहा है, और जहाँ आपका 4 इंची 5 इंची में आपका सरिया देना है वहाँ पर 9 इंची 10 इंची का गैप में सरिया दिया जा रहा है। जहाँ 12 का रॉड देना है, 10 का रॉड देना है, वहाँ पर 8 का रॉड दे दिया जा रहा है। तो थोड़ा आके जांच कीजिए, थोड़ा देखिए।
जनता का थोड़ा हित में आप लोग अपना तरफ से थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए। बोलते हैं अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। सीमेंट में भी कुछ कमी नज़र आ रहा है। हाँ, तो आपके सामने में मटेरियल वगैरह है, आप तो देख ही रहे हैं, आपको क्या हम बताएं। इसलिए ये सब में तो देखिए ढलाई जहाँ होता है यहाँ पर ही कम से कम 7 एक का मसाला कम से कम होना चाहिए, और यहाँ में भी ये नहीं समझिए घोटाला हो रहा है। और अब बात करते हैं नमन संस्था की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाए जाने की। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नमन ने बुधवार को युवा पथ प्रदर्शक युगदृष्टा स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई। इस मौके पर नमन की ओर से सत्तासीन एवं सामर्थ्यवान लोगों से जरूरतमंद लोगों की यथासंभव मदद करने की अपील भी की गई, ताकि उनके घरों में भी खुशी आ सके। सामाजिक संस्था नमन ने बुधवार को सांची स्थित अपने कार्यालय में स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मनाई। इस मौके पर नमन के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले के साथ उपस्थित नगर के प्रबुद्ध लोगों ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वामी जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। नमन के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद कर उनके अंधेरे जीवन में भी प्रकाश लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा करके ही स्वामी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। अमरप्रीत सिंह काले ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को व्यवस्था को जंग लगना बताते हुए क्षमतावान लोगों को इसके विरुद्ध कदम उठाने का आग्रह करते हुए चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में इसके विरुद्ध बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। तो हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी सरकारी तंत्र है, वो बेहया हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैं एक कोई विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, ये केवल जमशेदपुर झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जब देखता हूँ तो मुझको लगता है कि जब स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं तो हम केवल आरती करने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए, जय घोष करने के लिए है नहीं है। हम चिंता इस बात की है कि हम ग्रंथों की बात करते हैं, मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं, गुरुद्वारों में जाकर के माथा टेकते हैं, मस्जिदों में जाकर के माथा टेकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चर्चों में जाते हैं। उससे पहले गरीब के घर को आप देखो। अगर आप गरीब के घर में रोशनी ला पाए, जो आपका खासकर दायित्व बनता है, जो जिम्मेदारी के पदों पे हैं, मैं उनके प्रति मुखातिब ज्यादा हूँ कि उनको चेतना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर के घर में न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं, उसके डंडे में आवाज नहीं होता है। चेत जाइए, नशाखोरी करने वालों को रोकिए, भ्रष्टाचारियों को रोकिए और एक गरीब के घर की, उसके चेहरे की मुस्कान बनने का काम करिए। आज नमन का यही संकल्प है और यही आह्वान है ऐसे तमाम लोगों से, जो बीत गई सो बात गई। कल से हम नया सवेरा बनाएं, कल से नया देश बनाएं। देश को विश्व गुरु बनाने की झूठी बातें आप ना करें। अगर वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी को, मैं तो कहता हूँ ऐसे किसी व्यक्ति को उनके प्रति आराधना करने की है ही नहीं उनकी स्थिति। अगर वो उनके बताए हुए मार्ग पे हम नहीं चल, जन कल्याण की बात नहीं करें, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात नहीं करें, दूसरे के दर्द को हम अपना दर्द नहीं समझ सकें और इस प्रकार से चीज़ों को हम, जो अन्याय हो रहा है उसको हम नहीं रोक पाएँ, तो मुझे लगता है कि सभी बातें बेईमानी होगी। नमन परिवार आह्वान करता है, आग्रह करता है, विनय करता है, निवेदन करता है और चेतावनी भी देता है कि ऐसे चीज़ों के प्रति आप बिल्कुल सचेत रहें, नहीं तो आने वाला समय में बड़ा आंदोलन होगा इन चीज़ों के खिलाफ। और अब बात करते हैं 5 माह के बकाये पेंशन देने की मांग कर रहे लाभुकों की। झारखंड सरकार की ओर से विधवा, वृद्धावस्था तथा दिव्यांग पेंशन के लाभुकों को विगत 5 माह से पेंशन की राशि नहीं दी गई है। इससे परेशान लाभुकों ने अंचलाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर जल्द पेंशन दिलाने की मांग की। होगा, देना होगा, देना होगा। हम सबों को पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम सबों को पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। चाहिए, गरीब गुरुओं को पेंशन मिलना चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। ऐसे समय में झारखंड सरकार की ओर से पिछले 5 महीनों से राज्य के विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन के लाभुकों में पेंशन का आवंटन नहीं किया गया है, जिससे लाभुकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को जमशेदपुर के भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में काफी संख्या में लाभुक मानगो अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जल्द बकाया पेंशन आवंटित करने से संबंधित मांग पत्र अंचलाधिकारी को सौंपा। साथ ही 1 महीने के भीतर जरूरतमंद लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि नहीं देने पर मानगो अंचल कार्यालय का घेराव करने की घोषणा भी की। भाजपा नेता विकास सिंह ने बताया कि महंगाई के दौर में लाभुकों के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया है। 2-3 दिन से दर्जनों लोग मुझसे संपर्क किए, कुछ विकलांग लोग संपर्क किए, दिव्यांग लोग,
कुछ बुजुर्ग महिलाएं लोग संपर्क की। इनका कहना है कि 5 महीने हो गए इस कोविड के काल में, इस महंगाई के काल में और इस कड़ाके की ठंड में हम लोग के अकाउंट में पेंशन नहीं आया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो समाज में सबसे कमज़ोर लोग रहते हैं, जो सबसे कमज़ोर आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, वो पेंशन का लाभ लेता है। आप पूछे देखिए चेहरे में कितनी मायूसी छाई हुई है। 5 महीना हो गया, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। हमने सीओ साहब को फ़ोन करने का प्रयास किया, बात नहीं हो पाई। उनके अधीनस्थ अधिकारियों से बात किया तो कहा कि सरकार ने आवंटन नहीं दिया है। आज स्वामी जी की जयंती है, विवेकानंद जी की। स्वामी जी कहते हैं कि हम कितना भी लाख मुसीबत आ जाए, हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। सरकार ने तो दुबारे कार्यक्रम चलाया। सरकार ने कहा कि जो समाज में सबसे गरीब व्यक्ति है उसे किसी तरह का कष्ट नहीं होने देंगे। और समाज में गरीब का इससे ज़्यादा भी कोई कमज़ोर हो सकता है क्या, जो पेंशन लेता है, वृद्धा विकलांग पेंशन। आप देखिए महिलाएं कैसे कड़ाके की ठंड में घर में चौका चूल्हा बंद करके कहती कुछ है ही नहीं तो खाना बनाएंगे क्या और खाएंगे क्या। हमें सरकार 5 महीना से पेंशन नहीं दे रही है। मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर 1 महीना के अंदर पेंशन इनके खाते में नहीं गया बकाया सूद जोड़ के, तो सीओ साहब का जो प्रवेश द्वार जो डिमना मुख्य सड़क में है, वहीं सीओ साहब की गाड़ी हम लोग जाम कर देंगे, उन्हें कार्यालय में जाने नहीं देंगे। आइए बात करते हैं पीएम का काफिला रोकने के विरुद्ध साक्षी में मानव श्रृंखला बनाए जाने की। जमशेदपुर महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बुधवार को साक्षी पार्टी कार्यालय के पास मानव श्रृंखला बनाकर कांग्रेस पार्टी एवं उसके नेताओं के विरुद्ध देर तक नारेबाजी की। भाजयुमों ने विगत दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोकने की कांग्रेसी साजिश के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित किया। बता दें कि विगत दिनों पंजाब में भटिंडा के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को मार्ग में अचानक आए प्रदर्शनकारियों के कारण वापस लौटना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी इस घटना को वहां की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के वरीय नेताओं की साजिश एवं प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश बताते हुए देश भर में इसका विरोध कर रही है। इसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से बुधवार को साक्षी स्थित पार्टी कार्यालय के पास मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया गया। इसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, अभय सिंह सहित अनेक वरीय नेताओं ने भी शिरकत की। मानव श्रृंखला में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार एवं कांग्रेस पार्टी विरोधी नारे लिखे पोस्टर हाथों में ले रखे थे। सभी पंजाब सरकार एवं कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जोरदार नारे लगाते रहे। वहीं पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री का काफिला रोके जाने को कांग्रेस की साजिश एवं प्रधानमंत्री की हत्या का प्रयास बताते हुए इसकी घोर निंदा की। प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। एक सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी के इशारे में पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक सड़क पर रोका। देश की जनता आक्रोशित है। देश की जनता का आक्रोश के स्वर को भारतीय जनता पार्टी प्रकट कर रही है आज मानव श्रृंखला के माध्यम से। आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर, ये प्रधानमंत्री की हत्या की योजना थी। इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, लेकिन कांग्रेस का चरित्र पूरे देश में उजागर हो गया। प्रधानमंत्री को मोदी जी को देश से हटाने की योजना बना रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। 5 जनवरी को पंजाब यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के साथ जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और पंजाब की सरकार ने खिलवाड़ किया है, उसके विरोध में देश की जनता सड़कों पर उतरी है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साक्षी में मानव श्रृंखला के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री केवल मात्र एक नेता ही नहीं, एक संस्था है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जनता के साथ हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार ने कोताही बरता है, उसके खिलाफ आज सड़क पर उतरे। आज इस बात के लिए अचंभित है, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री के साथ में उसी भारत के अंदर एक पार्टी कांग्रेस के द्वारा एक षड्यंत्र रचकर देश के प्रधानमंत्री के साथ में हत्या तक इनकी कराने की रचना तैयार किया गया था। पूरे भारत की एकता, अखंडता, समृद्धता को बर्बाद करने के लिए
या उद्देश्य को लेकर किया गया था कि जो आज यह व्यर्थ साबित हुई। यह तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी आज सुरक्षित हैं, लेकिन पूरे हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी समेत भारत की जनता इस बात से आज आक्रोश व्यक्त करती है कि मानव दिवस श्रृंखला कार्यक्रम करा करके हम उनको आह्वान करना चाहते हैं कि अभी भी सावधान हो जाओ, अन्यथा भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे। बात करते हैं भाजपा द्वारा टीलाडुंगरी के मथुरा बगान पार्क का नामकरण किए जाने की। जमशेदपुर महानगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार सुबह गोलमुरी के टीलाडुंगरी मथुरा बगान पार्क को साफ सुथरा बनाकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर पार्क का नामकरण कर दिया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जेएनएसी के सहयोग से पार्क का जीर्णोद्धार कराकर उसे आम लोगों के लिए खोले जाने की घोषणा भी की। बता दें कि टीलाडुंगरी मथुरा बगान पार्क को लेकर विगत कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी एवं भाजपा के बीच खींचतान चल रही है। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने हाल ही में विगत सरकार के कार्यकाल में मथुरा बगान पार्क के निर्माण के नाम पर घोटाला किए जाने का आरोप लगाते हुए उसकी जांच की मांग की थी। वहीं बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में पार्क की साफ सफाई कर उसका नाम स्वामी विवेकानंद पार्क रख दिया। दिनेश कुमार ने सरयू राय के 2 वर्षों के कार्यकाल में पार्क में प्रकाश आदि की व्यवस्था भी नहीं हो पाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके बावजूद श्री राय ने जेएनएसी को इस संबंध में पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि ये काम तो उनका कोई अदना कार्यकर्ता भी जेएनएसी के अधिकारियों से बात कर करा सकता था, लेकिन विधायक जी को तो पत्र लिखना था। हालांकि उसके बाद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्क की सफाई कर उसका नामकरण किया है। आगे जेएनएसी के सहयोग से पार्क का जीर्णोद्धार कर उसे आम जनता के लिए मुहैया कराया जाएगा। मथुरा बगान का यह पार्क 2019 के अंत में बनकर तैयार हुआ था। 2020 में बस्तीवासी इसके उद्घाटन की राह देख रहे थे। इसी बीच इस क्षेत्र में विधायक के रूप में सरयू राय जी चुनाव जीत कर आए। 2020 से लेकर 2022 तक 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी न इस पार्क का उद्घाटन हुआ, न बस्तीवासियों का समर्पित हुआ। और यह पार्क में ना बिजली की व्यवस्था है, ना लाइट जल रही है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते अव्यवस्था का आलम बना हुआ। असामाजिक तत्व के लोग प्रतिदिन यहाँ पर बैठ करके दारू पीना, गांजा पीना, जमवाड़ा लगाना, महिलाओं को छेड़खानी करना, इससे बस्तीवासी काफी त्रस्त और परेशान हो चुके हैं। 2.5 महीना पहले छठ के समय पर विधायक सरयू राय सुबह 7 बजे 5 मिनट यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं और यहाँ से जाने के बाद जेएनएसी को चिट्ठी लिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी से बात करके काम करवा सकता है। इस क्षेत्र का विधायक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लिखने के बाद भी 2.5 महीने में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी गोलमुरी मंडल ने यह बीड़ा उठाया है कि इसका पार्क को पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार कराना है, इसका उद्घाटन कराना है और आज बस्ती वासियों ने इस पार्क का नामकरण भी किया। आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं बस्ती वासियों ने स्वच्छता अभियान चलाया, पूरे पार्क को साफ सफाई किया और साथ साथ इस पार्क में एक सांकेतिक विरोध भी किया कि जो नशेड़ी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, जो इस काम को लटका के रखे हुए हैं, उन लोगों का उनका विरोध भी किया और इस पार्क का नाम बस्ती वासियों ने स्वामी विवेकानंद पार्क रखा है। जो आम जनमानस के लिए यह पार्क आने वाले दिनों पर जेएनएसी के माध्यम से जीर्णोद्धार होगा और आम जनता को समर्पित होगा। यहाँ के लोग ही इसकी देखभाल करेंगे और स्वामी विवेकानंद पार्क आसपास के क्षेत्र के लाभान्वित होगा। आइए अब बात करते हैं भुवनेश्वरी मंदिर में विवेकानंद की प्रतिमा का शिलान्यास किए जाने की। जमशेदपुर के टेल्को कॉलोनी स्थित भुवनेश्वरी मंदिर की तलहटी में बुधवार को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की स्थापना का शिलान्यास हुआ। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने पुरोहितों के दिव्य मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा स्थापना का शिलान्यास संपन्न किया। बता दें कि टेल्को भुवनेश्वरी मंदिर परिसर की तलहटी में विधायक निधि से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसके लिए बुधवार को शिलान्यास संपन्न हुआ। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने पुरोहितों के साथ पूजा पाठ एवं दिव्य मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा प्रतिष्ठापन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जेएनएसी के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ ही विधायक सरयू राय की पार्टी भाजपा के जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। विधायक सरयू राय ने कहा कि भुवनेश्वरी मंदिर श्री कृष्ण मंदिर की तलहटी में स्वामी विवेकानंद की ध्यान मुद्रा में प्रतिमा की स्थापना का शिलान्यास हुआ। प्रतिमा 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगी और अगले वर्ष इसी दिन प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। उन्होंने मंदिर परिसर को विरासत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने की भी बात कही।
जिसके लिए योजना का प्राक्कलन कराया जा रहा है। भुवनेश्वरी मंदिर और श्री कृष्ण मंदिर के पानी विवेकानंद जी धाम मुद्रा में प्रतिमा लगाने के काम का शिलान्यास हुआ है। 1 साल में काम पूरा हो जाएगा। इसी दिन को 1 साल बाद हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। ध्यान मुद्रा में स्वामी जी की प्रतिमा युवकों को और पूरे समाज को भारत की समृद्ध परंपरा विरासत संदेश देगी और यह संदेश जिसे स्वामी जी ने पूरी दुनिया में फैलाया था उसको अपने समाज में खास करके युवा वर्ग में फैलाने की ज़रूरत है। 1 सप्ताह पहले हम लोग शुरू किए थे युवकों के बीच में नशा मुक्ति अभियान का, आज उसका भी समापन है। स्वामी जी चाहते थे कि हमारे युवा वरिष्ठ हों, हमारे युवा नशा से दूर हों, इसलिए उनके इसी संकल्प को लेकर और एक उनका और संकल्प था नर सेवा नारायण सेवा, तो ये दोनों प्रकल्पों को लेकर आज से कोई अभियान अस्थायी अभियान आरम्भ किया। लागत तो अब निर्धारित होगी क्योंकि अब एस्टिमेट बनेगा। यहाँ के कुछ स्थानीय कलाकार हैं, उनको हमने बुलाया है कि आप इसका बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाइए, क्या हो सकता है। और इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि मंदिर के चारों तरफ जो खाली क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, उसको भी हम लोग एक विरासत पर्यावरण पर्यटन क्षेत्र के रूप में हम विकसित कराएँ। ये हम लोगों के दिमाग में बात आई है। ये खाका सारे जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं तैयार करेंगे। हम लोग सरकार से बात करेंगे, टाटा मोटर्स से बात करेंगे, इस क्षेत्र को सुंदर पर्यटन क्षेत्र के रूप में जहाँ भारत के हर राज्य की, हर बोली की, हर भाषा की जो समृद्ध परंपराएँ हैं उनका स्थान रहे, प्राचीन शिक्षा पद्धति का स्थान रहे, एक विरासत पर्यटन का क्षेत्र बने जो इको टूरिज्म के रूप में मशहूर। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।